वो गिड़गिड़ा रहा था, मैं बहाने नहीं बना रहा, मैं चोर हूं, मैं चोरी की नीयत से गया था, मैंने कत्ल नहीं किया, मेरी बात का यकीन कीजिए। लेकिन पुलिस अलर्ट हो चुकी थी। उसको थाने में बंद करके वो लोग उस घर की तरफ रवाना होने से पहले चाहते थे कि पूरी तरह एक दफा तसल्ली कर लें, ये सच कह रहा है या झूठ, और इंतजार करने लगे कि जैसे ही सुबह का उजाला फैलता है हम घर में दाखिल हो जाएंगे। और सुबह का उजाला होते ही वो उस घर के अंदर पहुंचे। घर का दरवाजा बंद था। उस चोर ने जिस तरह बताया था, जो पूरी तसल्ली करके आए थे कि मैं खिड़की के रास्ते गया हूं, दरवाजे बंद है, तो वहीं पे एक सिपाही को उसी खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल किया गया कि जाओ मेन दरवाजा खोल के आओ। और सिपाही खिड़की के रास्ते अंदर गया और जाकर उस बिल्डिंग का जो मेन दरवाजा था उसने खोल दिया। पुलिस अंदर दाखिल हुई और सीधा वो चलती हुई सीढ़ियों के रास्ते उसी कमरे की तरफ पहुंची जहां उसने मंजरकशी की थी कि कौन से कमरे में ऐसा है। और जैसे ही वो कमरे के करीब पहुंचे तो उन्होंने सबने अपने नाक पे रुमाल रख लिए, जिस तरह उस चोर ने बताया था कि बदबू आ रही है। तो घर के अंदर अब बहुत ज़्यादा बदबू इसलिए फैल गई थी, पहले दरवाज़ा बंद था, उस चोर ने जब दरवाज़ा खोला था और वापस भागा था तो दरवाज़ा खोल के आ गया था, इसलिए अब बदबू बाहर तक आ रही थी। जब उस कमरे के करीब गए, नाक पे रुमाल रखे हुए, दरवाजे को खोला तो सामने 3 लाशें पड़ी थीं, 3 मुर्दा वजूद, माँ और 2 नौजवान लड़कियां। वो सही कह रहा था। उन्होंने उस घर का सरसरी जायज़ा लिया, किसी चीज़ को हाथ ना लगे, क्योंकि अभी 3 लाशें निकली थी, पूरी कार्रवाई करनी थी, इसलिए कोई चीज़ ना छेड़ी जाए। घर में कोई और इंसान तो नहीं है, तो पता लगा घर में कोई और इंसान नहीं है, ज़्यादा किसी चीज़ को नहीं छेड़ा गया ताकि फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए ट्रेस किया जा सके। यह पुलिस जिस तरह अपनी कार्रवाई करती है। उन लाशों को उठाया गया और वो लोग उन लाशों को अस्पताल पहुंचा दिया गया ताकि पोस्टमार्टम करके पता लगाया जा सके कि मौत की वजह क्या बनी है। वो चोर से मजीद बहुत सारे सवालात कर रहे थे, लेकिन वो बार बार यही कह रहा था, मुझे जितना पता था मैं आपको बता चुका हूं, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। और जब अस्पताल से रिपोर्ट आई तो पता लगा कि वो तीनों लाशें किसी ने उनको मारा नहीं था, बल्कि उन्होंने जहरीली गोलियां खाई थीं। और वो लाशें 3 महीने पुरानी थीं, उनको मरे हुए 3 महीने हो गए थे। और वो 3 महीने से वो तीनों लाशें वहीं उस कमरे में मौजूद थीं, जिसकी वजह से अब वो गलना सड़ना शुरू हो गई थीं और उनके वजूद से शदीद बदबू आना शुरू हो गई थी। उनके पेट के अंदर से जहरीली गोलियां निकली थी। उनके जिस्म पे कोई खराश तक भी नहीं थी, जिससे कोई अंदाज़ा लगाया जा सकता कि किसी ने क्या कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की है, क्योंकि जब कोई किसी को मारने की कोशिश करता है या ज़बरदस्ती गोलियां भी खिलाता है तो उसके जिस्म पे निशान पाए जाते हैं। ज़ोर ज़बरदस्ती के उनके दिमागों, उनके जिस्मों पे कोई निशान नहीं थे, जिसका मतलब ये था कि उन्होंने खुद अपनी रज़ा से, अपनी मर्जी से वो गोलियां खा के खुदकुशी की है। वो चोर जिन्होंने उसको मारा पीटा था और उसे पूछने की कोशिश की, ये तो पुलिस समझ गई कि इसने कत्ल नहीं किए, हाँ ये एक चोर ही था और ये चोरी की नीयत से अंदर दाखिल हुआ। सबसे बड़ा विटनेस गवाह वही था, इसलिए उसके ऊपर उनको पर्चा करना था चोरी का, जो उस पे था, जो कबूल कर चुका था कि मैं इस नीयत से घुसा हूँ। उन्होंने उसके ऊपर वो चोरी का केस किया, लेकिन कत्ल का नहीं। अब पुलिस का अगला काम था पता लगाना कि क्या वाकया हुआ है, क्या रीज़न बनी है। ये तो सही कह रहा है, ये चोरी की नीयत से गया था। अब हम उस इलाके में जाएं और तफ्तीश कर सकें, इन्वेस्टिगेशन कर सकें कि माजरा क्या है। पुलिस गाड़ी लेके उसी सबसे बड़े घर के सामने, जो एक बिल्कुल पास घर था, वहीं पे पहुंची। दरवाज़ा खटखटाने पे घर का मकीन बाहर आया और उनसे कहा गया आपसे कुछ पूछना है। वो उनको लेके ड्राइंग रूम पहुंचा
तो पुलिस वाले ने उनसे सवाल किया, क्या आप सामने वालों को जानते हैं? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूं, लेकिन मुझे उनके नाम नहीं पता। काफी अरसे से उनको देख रहा हूं, लेकिन कभी मिला नहीं हूं, वो मिलते जुलते नहीं हैं किसी से। पुलिस वाले ने अगला सवाल किया, आपने आखिरी मर्तबा उनको कब देखा था? कल शाम को, मैंने उनको कल शाम को देखा था। पुलिस वाला एकदम से चौंका और कहा, कल शाम को आपने उनको देखा है, क्या आप जरा तफसील से बताएंगे? उस शख्स ने कहा, जी हां, जैसे अमूमन मैं उनको देखता हूं, एक मां है और उसकी 2 बेटियां हैं। इनका शौहर भी था, पता नहीं वो कहां है, अब वो नजर नहीं आता, काफी अरसा हो गया है, अब वो नजर नहीं आया, क्योंकि दुआ सलाम नहीं है, वो किसी से मिलते जुलते नहीं हैं। अमूमन यहां रहने वाले कुछ ना कुछ लोग एक दूसरे से दुआ सलाम करते हैं, ये लोग किसी से नहीं मिलते। शौहर से भी कभी दूर से ही हाय हेलो हुई थी, लेकिन वो कब कहां चला गया मुझे नहीं पता, लेकिन ये अक्सर नजर आती थी। और कल शाम को मैं अपनी बालकनी में जाकर बैठा था। मैं शाम की चाय अपनी बालकनी में पीता हूं। मेरी बेगम ने मुझे शाम की चाय बालकनी में जैसे आकर दी, उसी लम्हे वो दोनों लड़कियां अपने लॉन में भागती हुई आई। उन्होंने घर का दरवाजा खोला और वो दोनों लड़कियां आगे पीछे बाहर आईं। वो शरारत कर रही थीं। जो छोटी लड़की थी, उसके हाथ में एक बॉटल थी, बड़ी सी बॉटल, उसमें रेड कलर की कोई चीज थी। इंस्पेक्टर ने पूछा, रेड कलर की चीज क्या मतलब? उसने कहा, ऐसे जैसे कोई गाढ़ी चीज सी होती है, जैसे उसका कलर खून की तरह का होता है, खून की तरह की कोई गाढ़ी सी चीज थी। उस बोतल में, बड़ी सी बोतल के अंदर वो बंद थी, और वो उस बोतल को इस अंदाज में लेकर भाग रही थी कि वो जो पीछे उसकी बहन थी, वो उससे छीनना चाह रही थी। वो कभी भागते हुए उल्टे हाथ को जाती और कभी सीधे हाथ को जाती, तो उसकी बड़ी बहन उससे वो बोतल छीनने की कोशिश कर रही थी, और उनकी मां ऊपर बालकनी में बैठी हुई थी। एक रूटीन था, मैं इनकी तरफ देखता था, लेकिन कभी भी ये हाई हेलो नहीं करती थी, इसलिए मैं सिर्फ देखता जरूर था, कभी इनसे हाई हेलो नहीं की। तो वो काफी देर दोनों लड़कियां आगे पीछे भागती रहीं। एक दफा उस लड़की के हाथ से बोतल नीचे गिर भी गई, और बड़ी बहन ने जाके वो बोतल नीचे जमीन से उठा ली। अब छोटी, जिसने पहले हाथ में पकड़ी हुई थी, अब वो बड़ी के पीछे भाग रही थी, उस बोतल को छीनने की कोशिश कर रही थी। मेरे लिए इसलिए थोड़ा सा था कि मैं फ्री बैठा था, करने को कुछ नहीं था, चाय ही पी रहा था, और मेरा मुंह उसी रुख की ही तरफ था जहां सामने उनका बागीचा है, वो लॉन सा है। तो इसलिए मेरी निगाह खुद ब खुद उन्हीं की तरफ थी। और इसी तरह मैं किसी को इतना गौर से नहीं देखता, लेकिन वो एक बोतल में ऐसा क्या था जो एक उसके हाथ से गिर गई तो बड़ी ने उठा ली, अब छोटी उसके पीछे भाग रही थी। मैं समझ गया, बच्चियां हैं, जवान हैं, शरारत कर रही हैं, खेल रही हैं। वो कहके लगा रही थी दोनों, और हंसती जा रही थी, और एक दूसरे के पीछे भाग रही थी। काफी देर वो इसी तरह बोतल को छीनने की कोशिश करती रहीं, और उसके बाद आखिरी दफा बड़ी ने बोतल छोटी की तरफ फेंक दी। उसने कैच कर ली, और कैच करने के बाद उसने फिर से अपनी बहन की तरफ फेंक दिया, और मैंने देखा वो इसी तरह दोनों एक दूसरे की तरफ बोतल फेंकना शुरू हो गई, और एक दूसरे की तरफ बोतल फेंकती रहीं, खेलती रहीं। मैंने चाय पी, कुछ देर बैठा रहा, और फिर मैं अंदर चला गया। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, क्या आप जानते हैं वो तीनों मर चुकी हैं, और उनको मरे हुए 3 महीने हो गए हैं। तो वो शख्स एकदम से देख के इंस्पेक्टर की तरफ देख के चौंका, इस अंदाज में जैसे उसको लगता हो कि इंस्पेक्टर थोड़ा सा पागल हो गया है, और ऐसी निगाहों से इंस्पेक्टर को देखा जैसे कि तुम दिमागी तौर पे थोड़े से पागल हो, और थोड़े से गुस्से वाले अंदाज में कहा, इंस्पेक्टर साहब मैंने गलत नहीं देखा, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने कल ही उनको देखा है, और इतना जो आपको तफसील से बताया है, इस तरह भागते दौड़ते देखा है, और सिर्फ कल नहीं देखा, उससे पहले भी उनको रोज देखता हूं, आते जाते भी देखता हूं। आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो तीनों अभी भी उसी घर में हैं, और मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खाती, मैं उनको देख चुका हूं। तभी
इंस्पेक्टर साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि वो अब कुछ और बताने के मूड में नहीं थे। उनका मूड इस तरह ऑफ हो गया था जैसे वो कह रहे हों कि तुमने मुझे पता नहीं क्या पागल समझ रखा है कि मैंने कल उनको देखा और तुम मुझे आगे से कह रहे हो कि वो जो तीनों हैं वो मर चुकी हैं और उनको मरे हुए 3 महीने हो गए। ऐसा कुछ नहीं। वो थोड़ा सा गुस्सा कर गया और इस अंदाज में खामोश हो गया जैसे कह रहा हो कि बस मुझे जितना पता था मैं बता चुका हूँ, अब आप जा सकते हैं। इंस्पेक्टर ने उनका शुक्रिया अदा किया और वहाँ से उठकर बाहर आ गया। उसके साथ जो पुलिस वाले आए थे वो उनसे बात करना शुरू हो गया कि लगता है बाबा बहुत ही तेज़ है। वो इस घर को हॉन्टेड घर मशहूर करके लगता है इस प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहता है। उसकी इस प्रॉपर्टी पे निगाह है, बहुत बड़ा बहुत ज़बरदस्त घर है, इसलिए वो इस तरह की कहानियाँ घड़ रहा है। वरना जिनको मरे हुए 3 महीने हो गए हैं, कैसे हो सकता है कल शाम को वो तीनों हंसती फेरती नीचे खेल रही थी। आओ किसी और से पूछते हैं। इसी तरह एक और का दरवाज़ा खटखटाया गया, उसके बाद एक और का दरवाज़ा खटखटाया गया और जितने भी लोगों से तफ्तीश की गई तो उस इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि लोगों का कहना यह था, हाँ वो तो रोज़ नज़र आती हैं। ये और बात है कि वो किसी से दुआ सलाम नहीं करती। उनकी माँ अक्सर ऊपर बालकनी में बैठी होती है। एक साहब ने कहा कि वो बालकनी में इस अंदाज में बैठी होती है कि उसकी बेटियां भी अक्सर उसके साथ बालकनी में ऊपर कुर्सियों पे बैठी होती हैं, लेकिन उसकी माँ इतनी गुस्से से किसी की तरफ देखती है, अगर कोई ऊपर बालकनी की तरफ देखे तो वो हाय हेलो करने के बजाय शदीद गुस्से वाले अंदाज में नीचे देखती है कि जैसे अब ऊपर देखा तो आंखें निकाल लूंगी। तो इसलिए कोई ऊपर भी नहीं देखता। मैंने 2 दिन पहले ही ऐसे गुजरते हुए मेरी अचानक से निगाह पड़ी तो वो घूर के मेरी तरफ ऐसे गुस्से से देख रही थी कि मैंने एकदम से निगाह नीचे कर ली कि बहुत ही बदतमीज औरत है ये, और मैं चलता बना। इसी तरह एक और शख्स ने बताया कि जो बेटियां और आप मां की बात कर रहे हैं, ये तो बाकायदा शाम को सड़क पे वॉक करती हैं। मैं आपकी इस बात को नहीं मान सकता। आप बता रहे हैं वो मर गई हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से उनको वॉक करते हुए देखा है और वो कोई और नहीं थी, वही थी मां और वो बेटियां। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं है। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो एक और घर की तरफ गए उससे इन्वेस्टिगेशन कर सकें, और उनसे जाके जब पूछा गया कि आप इस घर के बारे में कुछ जानते हैं, तो उन्होंने बताया, हाँ, आप क्यों पूछ रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब ने कहा, आप पहले बताइए, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा, मुझे एक बात उनकी हैरान करती है। उन्होंने कहा, वो क्या? उन्होंने कहा, जहां पे हम लोग घर का कूड़ा करकट फेंकते हैं, तकरीबन 2 से 3 मिनट की वॉक पे है। ये मां बेटियां अक्सर कूड़ा करकट फेंकने के लिए जाती हैं, लेकिन मैं हैरान होता हूं क्योंकि एक दफा मैंने देखा कि ये गाड़ी से उतरी, मैं कूड़ा करकट फेंक चुका था, ये गाड़ी से उतरी और इन्होंने कूड़ा करकट फेंका, गाड़ी में बैठी चली गई। और फिर एक दफा मैं इनके घर के सामने से गुजर रहा था, मैंने देखा वो जो जिन बैग्स के अंदर ये कूड़ा करकट जाके फेंकती हैं, वो बैग्स उठा के ही अपने गाड़ी में रख रही थी। और गाड़ी में रखने के बाद मां और दोनों बेटियां अंदर सवार हुई और उसके बाद गाड़ी का रुख इस अंदाज में उसी जगह की तरफ किया जहां पे सारे कूड़ा करकट फेंकते थे। मैं भी वॉक करने के लिए उसी तरफ ही जा रहा था, मैं भी वॉक करता हुआ उसी तरफ चला गया और ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाते हुए जा रही थी, इतनी आहिस्ता कि समझिए मैं इनके बिल्कुल पीछे पीछे ही था। और मैं हैरान हो रहा था कि ये कहाँ जा रही हैं गाड़ी चलाते हुए। खैर मैं भी चलता चलता गया तो ये मुझसे पहले उस जगह पे पहुंच गई। इन्होंने गाड़ी की वहाँ पे ब्रेक लगाई और उसके बाद नीचे उतरी, और नीचे उतरने के बाद इन्होंने जो भी बैग रखे थे कूड़े करकट के उठा के वो इन्होंने नीचे फेंके, गाड़ी के अंदर बैठी और फिर गाड़ी रिवर्स की और वापस अपने घर की तरफ चली गई। तो मुझे हैरत हुई,
कोई भी ऐसा नहीं था जो गाड़ी में रख के सामान आता, 2 मिनट भी नहीं लगते थे, ये पास ही तो जगह है, फेंक जाता, और ये सामान भी गाड़ी में फेंकने के लिए आती थी। ये मेरे लिए हैरान कुन है। इंस्पेक्टर परेशान हो गया कि कैसे वाकयात हैं, ये क्या बातें हैं, ये जो लोग बता रहे हैं समझ नहीं आ रही। उसने कहा आपने लास्ट कब देखा था उनको कूड़ा फेंकते हुए? उसने कहा यही कोई 3-4 दिन पहले। मां भी थी और उसके साथ दोनों बेटियां भी थी, गाड़ी पे गई थी मेरे सामने और कूड़ा फेंक के आई। अक्सर उस सोसाइटी के लोगों का कहना था कि हमने उनको उनके उस लॉन के अंदर, उस ग्राउंड के अंदर जो बागीचा सा बना हुआ था, अक्सर क्योंकि दीवारें छोटी हैं, हम जब गुजरते हैं रात को वॉक करते हैं तो अक्सर उन बहनों को एक बॉटल जिसके अंदर रेड कलर का कोई लिक्विड टाइप सा था, गाढ़ा गाढ़ा सा कोई मादा था, उसके साथ खेलते हुए देखा था। पुलिस हैरान हुई इस बात पे, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं 5-6 लोगों ने यह कहा था कि हाँ मैंने उनको एक दफा जब देखा था तो उनके हाथ में एक बोतल थी और वो खेल रहे थी। एक और ने भी इसी तरह कहा, और जो वो दिन बता रहे थे वो मुख्तलिफ दिन थे। ऐसा नहीं था कि एक ही दिन वो बोतल से खेली थी और सबने देख लिया था। कभी किसी ने हफ्ता पहले देखा था, किसी ने कहा मैंने 10 दिन पहले देखा वो बोतल के साथ खेल रही थी, किसी ने कहा मैंने महीना पहले देखा वो बोतल के साथ खेल रही थी, किसी ने कहा मैंने 2 दिन पहले देखा, और वो ऊपर वाले साहब कह रहे थे मैंने कल शाम को देखा। कि वो अक्सर दोनों बहनें जो उस लॉन के अंदर कभी भी अगर हमने उनको हंसते हुए देखा था या शरारतें करते हुए देखा था तो उसी लॉन के अंदर देखा था जो उनके घर का लॉन था, और उसमें भी वो एक बॉटल के साथ शरारतें करती और हंसी उड़ाती, कहके लगाती नजर आती थी। वरना जब भी वो माँ और दोनों बेटियां घर के बाहर निकलती थी वो बिल्कुल खामोश होती थी, उनके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं होती थी। और एक साहब ने तो यहां तक भी बताया कि मैं एक दफा एक छोटा सा काम के सिलसिले में इनके शौहर से मुझे काम था, तो मैं इनके घर के बाहर चला गया। वो छोटा सा जो लॉन बना हुआ है उसका वो जो छोटा सा दरवाज़ा है, इंस्पेक्टर साहब आपने देखा होगा, वो खुला हुआ था। मैं वहीं खड़ा हो गया और ये लड़कियां सामने खेल रही थीं और इनकी माँ सामने कुर्सी पे बैठी थी नीचे। मैंने आवाज़ दी उनको कि आप मेरी बात सुनिए, मतलब उनको बुलाया कि मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ? वो एकदम इस अंदाज में गुस्से से निकली जैसे मुझे मार डालेगी। एकदम से ऐसे छलांग मार के गुस्से से उठी और यूं दौड़ने वाले अंदाज में चलती हुई आई, और वो मुझसे बोली नहीं, दरवाजे के दरमियान में खड़ी होगी, वो जो छोटा सा उनका दरवाजा है, ऐसे जोर जोर से सांसें ले रही थी। कहते मैं डर गया। ये तो कोई पागलपन था, कोई जनूनी अंदाज था, ऐसा कि जैसे वो कह रही हो चली जाओ नहीं तो मैं तुम पे हमला कर दूंगी। और वो ऐसे गुस्से में हाँ हाँ की आवाजें निकाल रही थी। मैं डरा और मैं जल्दी से वहां से चला गया। वो तो पागल औरत है। मैं इतना भी उससे नहीं कह सका कि मैं आपके शौहर से मिलने आया था, मुझे उससे काम था, लेकिन वो तो ऐसी पागल है कि काटने को दौड़ती है। और यही बात मोहल्ले के एक और साहब ने भी कही, हाँ बिल्कुल सही है, वो औरत से अगर कोई बात करने की कोशिश करे तो वो काटने को दौड़ती है। एक साहब ने एक और वाकया सुनाया। उन्होंने कहा कि एक दफा मां और ये दोनों बेटियां रोड से गुजर रही थीं। अब इस अंदाज में गुजर रही थी कि ये सामने से आ रही थी और मैं इसी तरफ जा रहा था। हमारा यानी आमना सामना होने वाला था और मैं ऐसे तेज तेज वॉक कर रहा था। शाम का टाइम था कि मेरी एकदम से निगाह पड़ी नीचे, पर्स या कोई चीज गिरी हुई थी। जिस जगह से ये गुजर के आगे आ गई थी, ये कोई 2 कदम आगे चल आई थी और पर्स जो इनका था छोटा सा, वो पीछे रह गया था। अब यकीनन जब आप आमने सामने आने वाले हों और आपको लगे कि एक पर्स गिरा पड़ा है, तो आप सबसे पहले उन्हीं से ही पूछते हैं जो वहां से गुजर रहे होते हैं। उनको एक्सक्यूज करके कहते हैं कि एक्सक्यूज मी, ये आपका पर्स नीचे गिर गया है। और मैं भी दूर से मैंने देख लिया और चलते चलते जब उनके करीब गया तो बेटियां मेरी साइड पे थी, माँ उनकी परली साइड पे थी। यानी इस तरह हम चलते हुए जा रहे थे। मैं सड़क के राइट साइड पे था, वो सड़क के लेफ्ट साइड पे थी। माँ बिल्कुल राइट पे थी और उसकी बेटियां लेफ्ट साइड पे थी। वो तीनों चलती हुई आ रही थी और मैंने एकदम से रुक गया और एकदम से मुखातिब करके कहा, लगता है आपकी कोई चीज़ पीछे गिर गई है।
ये मेरी कहने की देर थी कि वो जो दो लड़कियां मेरी तरफ थी और माँ उनकी परली तरफ से थी, एकदम से वो तेजी से मेरी तरफ आई और उसके हाथ में छुरी थी और छुरी उसने हवा में यूं लहराई जैसे मुझे मारना चाह रही है और मैं एकदम दौड़ पड़ा कि ये तो पागल है। मैंने सुन रखा था और मुझे पता भी था कि ये औरत पागल है, इसका दिमाग खराब है, लेकिन इतना नहीं मैं समझता था कि मैं तो उनको बता रहा था कि उनकी कोई चीज गिरी हुई है और उसके हाथ में छुरी पकड़ी हुई थी और वो मुझे मारने के लिए दौड़ी है। उसने छुरी यूं ऊपर की है, छोटी सी वो छुरी थी और उसने छुरी यूं की और जैसे मेरी तरफ आने लगी है मैं तेजी से दौड़ता हुआ आगे चला गया हूं। कैसी पागल औरत है, तो मुझे मार डालेगी। बस मैं जल्दी से वहां से भाग गया, मैंने मुड़ के भी नहीं देखा। वो दिन और आज का दिन, मैंने कभी भी जब ये आमना सामना भी होता है तो मैं अपना रास्ता बदल लेता हूं, ये तो औरत पागल है। इंस्पेक्टर ने पूछा ये कब का वाकया है? उसने कहा जी यही कोई 1.5 महीना हुआ है इस वाकये को, शायद 1.5 भी पूरा नहीं हुआ, कोई 1 महीना 5-7 दिन हुए होंगे। इंस्पेक्टर ने कहा ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर का भी दिमाग चकरा गया। ये क्या माजरा है? पूरे इर्द गिर्द के जितने घरों के लोग हैं वो गवाही दे रहे हैं कि उनको देखा गया है, कल परसों, उससे पहले दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, सब ने उनको देखा है, लेकिन उन तीनों को मरे हुए 3 महीने हो गए थे। ये माजरा क्या है?